हेलो गाइस, माय नेम इज अजय कुमार और आज हम पढ़ेंगे कि डीबीएसआर क्या होता है और इसके थ्रू हम कैसे डेटा गेट कर सकते हैं डेटाबेस से और कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं और कैसे अपडेट करवा सकते हैं। और इसमें कुछ एक फंक्शन और भी होते हैं जिनको भी हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। ये मैंने अपना सर्वर स्टार्ट कर लिया है और मैं कोई राउट जो पुराना बना है उसी को यूज़ कर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़र वाला राउट यूज़ कर ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अपना टेबल जैसे है यूज़र्स, तो हमने कुछ इसमें डमी डेटा डलवाया था लास्ट टाइम। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसमें से डेटा आपको गेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपना फेसार्ट जो है वो यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। इल्यूमिनेट योर सपोर्ट CATE/TV और DV। यहाँ पर हम करेंगे अपने टेबल का नाम। तो टेबल का नाम है हमारा यूजर्स और यहाँ पर और मैं अब सारे का सारा डेटा आपको गेट करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम लिख देंगे डायरेक्टली गेट और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ यूजर नाम से और मैं इसको अब क्या करता हूँ डाई एंड प्रिंट करा देता हूँ इसको यहाँ पर यूजर्स को। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखो इसमें 51 रिकॉर्ड आ गए। अब जितना भी डेटाबेस में डेटा था वो सारा का सारा इसने दिखा दिया। आप देख सकते हो इसमें सारा डेटा इसने दिखा दिया। देखो इसमें 51 रिकॉर्ड थे, यहाँ पर देख सकते हो आप। और अभी ये जैसे 1 2 3 करके आ रहा, आप चाहते हो कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे को ये डेटा चाहिए, तो आप इसमें यूज कर सकते हो ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय और आप कर रहोगे यहाँ पर जैसे आईडी के थ्रू आप उसको डिसेंडिंग कर दोगे आईडी के बेसिस पे। तो ये सारा डेटा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 51 देखो सबसे पहले आ रहा है आपको, फिर 50 आ रहा है, 49 ऐसे करके आपको, और एंड में आके आपको 1 आ रहा होगा। तो इस तरह से आपका डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई वेयर कंडीशन वगैरह एट्सेट्रा इस पर यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो जैसे अब मेरे को कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, जैसे मैं वेयर ईमेल, और ईमेल में कर देता हूँ सिलेक्ट, मेरे को रिकॉर्ड चाहिए ये वाली ईमेल का। तो ईमेल वो वाला रिकॉर्ड ये गेट कर देगा। तो इसने एक रिकॉर्ड दे दिया। ठीक। अब ऐसे ही अगर ये इसने देखो 0 के अंदर दिया, अगर इस ईमेल से 2 रिकॉर्ड होते तो ये 2 रिकॉर्ड भी दे देता हमारे को। अगर आपको चेक करना है तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्या करता हूँ, यहाँ पर किसी और की सेम ईमेल कर देता हूँ, पर ये सेट नहीं कर रहा है। ओके, ईमेल इसमें यूनिकली है इसलिए ये हो नहीं रहा है हमारा ईमेल अभी। तो किसी और पे जैसे नाम होगा और नाम पे हम करेंगे तो ये 2 रिकॉर्ड दिखा देगा आपको। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको खाली एक ही रिकॉर्ड चाहिए और आप वेयर भी नहीं लगा रहे हो, जैसे अगर वेयर के साथ करोगे तो आपको एरे नहीं मिलेगा, खाली ऑब्जेक्ट मिल जाएगा देखो डायरेक्टली ये। और अगर आप इसमें वेयर नहीं लगाते हो फिर भी ये आपको एक रिकॉर्ड निकाल के दे दिया जो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड होगा। तो फर्स्ट वाला रिकॉर्ड ये निकाल के दे देगा आपको, सिंगल रिकॉर्ड फर्स्ट वाला। राइट। इसके अलावा अगर आपको वो डाटा इंसर्ट करना है यहाँ पर तो आप ऐसे इस तरह से कर सकते हो, इंसर्ट और इसके अंदर एरे। एरे के अंदर
आपने दे दिया जैसे नेम, और नेम को दे देते हम टेस्ट टूडे, दे दिया हमने कुछ भी, ठीक। और इसमें हम दे रहे हैं ईमेल, ईमेल को हम दे रहे हैं test4545@gmail.com, और इसको कर ले रहे हैं हम बैक। इसके अलावा और भी कॉलम होंगे इसमें, जैसे इतने सारे कॉलम हैं, हम सारे नहीं भर रहे हैं फ़िलहाल, हम 2 के लिए कर दे रहे हैं इसमें इंसर्ट। तो डीबी टेबल इंसर्ट की क्वेरी जैसे ही चलेगी तो ये अभी तक हमारे पास जो डीबी में रिकॉर्ड थे वो थे 51, तो ये अब 52 हो जाएंगे। अननोन कॉलम नेम, ओके। तो जो कॉलम है हमारा वो था फुल अंडरस्कोर नेम। फील्ड पासवर्ड डज नॉट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ओके। तो इसको पासवर्ड फील्ड भी चाहिए हमारा, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है इसमें इस वजह से। और इसमें हम हैश यूज कर लेंगे क्योंकि पासवर्ड हम डायरेक्ट नहीं रख सकते डीबी में। और इसमें हम लिख लेते हैं टेस्ट करके कुछ, ठीक। अब ये हमारे को एरर देगा हैश का, क्योंकि इसमें हैश हमने यूज़ नहीं करा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट टाइम हमने यूज़ कर रहा था यहाँ पे डेटाबेस सीडर में, देखो यूजर सीडर जब बनाए थे तो हमने हैश इस तरह से हैश में कैसे किया था। तो यही मैं फैसाड यहाँ पे कॉपी करके रख देता हूँ, और अब इसमें टेस्ट पासवर्ड आ जाएगा। और ये ट्रू दे दिया इसने, जब ये ट्रू दे दिया तो इसका मतलब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अब देखो आप यहाँ पे 51 है तो ये 52 हो जाएगा, ये देखो अपना 52 हो गया। और मैं इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लास्ट रिकॉर्ड चेक करूँ इसका, तो टेस्ट टूडे टेस्ट 4545, और ये पासवर्ड डल गया हमारा टेस्ट वाला जो भी है। तो इस तरह से हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अभी हमारे को अगर आपको देखना हो कि रिकॉर्ड अपडेट कैसे करना है तो सेम यही है। इसको इसी रिकॉर्ड को मैं अपडेट करना चाहता हूँ जैसे, तो मैं क्या करता हूँ वेयर ईमेल कर देता हूँ, क्योंकि ईमेल जो है हमारा यूनिक है। तो वेयर ईमेल, या आईडी से भी कर सकते हो आप, ईमेल टेस्ट 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 से। और इसकी जगह मैं क्या करता हूँ ईमेल ही चेंज कर देता हूँ, 123 कर देता हूँ, टेस्ट टुडे की जगह लिखता हूँ रोहन। और पासवर्ड इसका तो कुछ भी रख सकते हो आप अपने, जो भी रखना है। और मैं ये अपडेट कर देता हूँ अभी। तो जैसे मैं इसको हिट करूँगा, इसे मेरे को 1 दिया, मतलब ट्रू है ये भी। तो अब ये जो रिकॉर्ड है ये चेंज हो गया होगा, इसने देखो यहाँ दिखाया रोहन टेस्ट 123। ये थोड़ा मेरा एरर आ रहा है यहाँ पर अभी, और ये पासवर्ड, ठीक। तो इस तरह से आपका ये अपडेट भी हो गया। तो हमने देख लिया डीबी से कैसे डेटा गेट करना है, कैसे इंसर्ट करना है, कैसे अपडेट करना है। अब जो जो कॉलम आपको अपडेट करने होंगे वो आप इसमें रखोगे तो वो आ जाएगा। और इसको ईमेल के अलावा आप आईडी के थ्रू भी कर सकते हो। इस तरह से अगर आपको कोई रिकॉर्ड फाइंड करना है, अब जैसे सर्च करते हैं तो आईडी के थ्रू अगर आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ इसमें, यहाँ पर हम क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से, फाइंड। और फाइंड में, फाइंड जो है बेसिकली ये आईडी करेगा। तो फाइंड अगर मैं करूँ, जैसे मैं करता हूँ 51, तो अगर मैं 51 को फाइंड करूँगा तो ये मेरे को ये वाला रिकॉर्ड दिखाएगा। तो ये देखो 51 जब किया मैंने तो इसने 51 आईडी वाला रिकॉर्ड किया। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो ये मेरे को आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड देगा जो कि एडमिन है। तो ये 1 वाला रिकॉर्ड आ गया यहाँ पर हमारे पास। तो इस तरह से आप फाइंड भी कर सकते हो।
इसमें और भी फंक्शन होते हैं, जैसे आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्लग करना है। प्लग का मतलब होता है कि आपको कोई एक कॉलम प्लग करना है, जैसे ईमेल प्लग करना है सारे के सारे उसमें से, तो आप ऐसे करके प्लग कर सकते हो। तो प्लग करने के बाद आप जैसे रिफ्रेश करोगे तो 52 जितने भी हैं इनका सबका आपको ईमेल, अगर सारे के सारे रिकॉर्ड के आपको ईमेल ही चाहिए जैसे, तो ये सारे के सारे आपको प्लग करके देगा। और इसमें इसमें आप दो वैल्यू कर सकते हो पास प्लग में भी, जैसे ईमेल और आपने क्या कर दिया यहाँ पर एक फुल नेम, आप दो ही कर सकते हो या सिंगल कर सकते हो। तो इसमें अब आपको की वैल्यू में आ जाएगा, ये नेम आ गया और ये आपके ईमेल आ गए आगे, इस तरह से। इसके अलावा अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको काउंट करना है इसमें, जैसे कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हैं, या ऐसे भी कर सकते हो। काउंट मतलब काउंट किस बेस पे करोगे आप, जैसे ईमेल के बेस पे काउंट कर देते हैं, वेयर ईमेल एडमिन एट द रेट, मैं इसमें से कोई ईमेल देख लेता हूँ, एडमिन एट द रेट टेस्ट, ये वाली ईमेल मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो जैसे इसको काउंट करूँगा तो ये मेरे को काउंट निकाल कर दे देगा, उसने दिया 1। अगर मैं इस ईमेल को जगह कुछ और लिख देता हूँ जो डीबी में नहीं है, तो ये दे देगा 0। इसके अलावा अगर ये मल्टीपल टाइम होगा तो ये मल्टीपल टाइम हमारे को दे देगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये होता है अगर आपने गेट किया हुआ जैसे, और गेट में आपको जैसे सारे के सारे कॉलम दिख रहे थे लास्ट टाइम, आप चाहते हो कि मेरे को कुछ एक ही कॉलम दिखाने हैं, तो आप सेलेक्ट का यूज़ कर सकते हो, जैसे ईमेल, और आपको एक चाहिए फुल नेम, और इसके अलावा आपको एक कॉलम और चाहिए इसमें से कोई, जैसे मोबाइल, तो मोबाइल। आपको अब ये 3 ही कॉलम दिखेंगे जब आप डेटा गेट करोगे इसमें से। तो जैसे रिकॉर्ड आया, अब पहले देखोगे तो ईमेल फुल नेम गेट, ये वाले देखो, ये इसमें से 3 ही डेटा आया आपके, 3 कॉलम का ही डेटा आया आपका। तो जितने आपको डेटा चाहिए उस हिसाब से आप डेटा सेलेक्ट भी कर सकते हो, ये पावर है इसका। इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो कि डेटा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो इसका फंक्शन होता है एग्जिस्ट, और आप इसमें कर लोगे एग्जिस्ट, जो लगेगा वो वेयर में लगेगा बेसिकली। तो वेयर में आप चेक कर सकते हो, जैसे ये सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी उस केस में, आपको यहाँ पर ईमेल, और ईमेल जैसे मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये वाली ईमेल मेरे डेटाबेस में है या नहीं, तो वो बता देगा हमारे को। जैसे मैं कोई भी ईमेल जो हमारे डेटाबेस में नहीं होगी वो वाली सर्च करता हूँ, तो देखो ये फॉल्स दिखा रहा है। अगर मैं कोई ऐसी ईमेल करता हूँ जो हमारे डेटाबेस में होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, तो ये हमारे डेटाबेस में है, तो ये आपको ट्रू दे देगा रिटर्न करके। ईमेल चेंज नहीं हुआ हमारा, ये तो ये हमारे डेटाबेस में होगी, तो ये आपको ट्रू दे देगा। तो जो ईमेल नहीं एग्जिस्ट करती वो उसके लिए मना कर देगा, फॉल्स कर देगा ये, और वैसे ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो आगे इसके अलावा हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं दो टेबल का डेटा डीबी फेसार्ट के थ्रू, क्वेरी के थ्रू। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।